श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट की ओर से 18.5 करोड़ में खरीदने पर ट्रस्ट के सदस्यों के बीच ही घमासान की स्थिति पैदा हो गई है, तो वहीं योगी सरकार को भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब करनी पड़ी। आपको बता दें कि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास पिछले करीब 1 साल से बीमार चल रहे हैं। इस बीच उनके उत्तराधिकारी कमलनयन दास ने कहा कि पिछले 1 साल से ट्रस्ट में जो कुछ भी हो रहा है उसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं। बताया गया है कि ट्रस्ट के पास जनता की 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मौजूद है। हालांकि कमलनयन का कहना है कि ट्रस्ट में जो कुछ हो रहा है उसकी जानकारी अध्यक्ष को ही नहीं दी जा रही। करीब 1 साल बाद ट्रस्ट के सदस्यों ने महंत गोपाल दास से आशीर्वाद लिया था और कमलनयन ने सारे फैसले महासचिव चंपत राय की ओर से लिए जाने की बात कह दी। बताया गया है कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों ने जमीन सौदों को लेकर भी ऐतराज जताया। कई लोगों ने तो ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी नाखुशी जाहिर की है। दरअसल जिस हरीश पाठक, कुसुम पाठक और सुल्तान अंसारी रवि मोहन तिवारी के बीच बैनामे के सामने आने के बाद जमीन के लेन देन पर विवाद उठा है, उसमें अनिल मिश्रा गवाह बने हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के 2 सदस्य इसे लेकर नाराज बताए गए हैं और जैसे ये मामला सुर्खियों में आया तो यूपी की योगी सरकार को भी सामने आना पड़ा। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली है। इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की गई है। बताया गया है कि इस पूरे सौदे पर आयकर विभाग ने भी नजर जमाई हुई है। दरअसल मौजूदा समय में जमीन का सर्किल रेट 5.79 करोड़ रुपए है। ऐसे में खरीदने वालों पर इसी एवज में आय के आधार पर 30% टैक्स और बेचने वालों पर 20% की दर से कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। यानी साफ तौर पर कहा जाए कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास जो करोड़ों की जमीन का सौदा हुआ है उस पर शंकाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं और इसीलिए योगी सरकार को सामने आना पड़ रहा है। देखना होगा कि योगी सरकार इस मामले पर क्या एक्शन लेती है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड के साथ।